कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। शहजाद, आपका स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रशीद किदवई साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है। और राजीव टुली जी हैं आरएसएस से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे हम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ने की जब जिक्र होता है तो हमें सरदार पटेल साहब याद आते हैं, जिन्होंने तमाम अलग अलग रियासतों को इकट्ठा किया, भारत को जोड़ा। क्या वजह है कि आप लोगों ने इसे नाम भारत जोड़ो दिया है? अब इसको लेकर कई तरह से आकलन है, तो सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन कर दीजिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सांप्रदायिक ताकतों से अलग करना, अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो दिक्कत है उसको जोड़ना, भारत आपको लग रहा है बिखर रहा है, भारतीयता बिखर रही है। भारत जोड़ो जरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि आपसे सवाल पूछने में थोड़ी आसानी हो जाए। शुभांकर भाई, आप तो स्वयं सिद्धा इंसान हैं, आप तो खूब पढ़ते हैं, लिखते हैं और अच्छा काम करते हैं, एक अच्छे प्रस्तोता है, भाई हैं। आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को, 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक एक किया था। उसी में इंदिरा जी ने फिर सिक्किम को मिलाया था, उसी में फिर गोवा को विलय कराया था। उसी हिसाब से आज भारतीयता खतरे में है। आज सांप्रदायिकता के जो विष सत्ताधारी दल और उनके सहयोगी लोगों ने डाल रखा है पूरे देश में, उसकी वजह से पूरी की पूरी भारतीयता कहीं ना कहीं खतरे में है। तो आज हम कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता के विरोध में भारत जोड़ो। आज आपको आवश्यकता है पूरे देश में समाज को जोड़ने की। आज आपको आवश्यकता है कि सारे धर्म, सारे वर्ग और सारे लोग मिलकर के देश को एक नूतन देश की तरीके से लाएं और तिरंगे के नीचे आएं। आज की डेट में आवश्यकता है आपको कहीं ना कहीं ना फालू खान का कहीं पर कत्ल हो, ना कन्हैया लाल का कहीं पर कत्ल हो, और ना ही गुलाब वो जो आपके ज्ञानचंद आहूजा जैसे लोग हैं वो जो कहते हैं कि साहब हमने तो 5 मार दिए थे और आप हम उन लोगों को भी बचाएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आतंकी गतिविधियों में, कोई वैश्यालय चलाने में, कोई जिलेटिन की रॉड रखने में पाया जा रहा है और कोई गाली देने में पाया जा रहा है। और इस तरीके के लोगों को जिस देश से हटाए जाने की आवश्यकता है, इस विचारधारा को कहीं ना कहीं कमजोर किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरे भारतीय जनमानस को नहीं, तो ये पॉलिटिकल यात्रा है सर, या फिर ये भारतीयता वाली बात है? क्योंकि जो सांप्रदायिकता की बात आप कर रहे हैं, जैसे ही आपने ये सारे चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, मेरे जहन में कई सारे ख्याल आने लगे। वो शाहबानो केस याद आया जहां पर सरकार का फैसला पलट गया था, वो बयान याद आया जहां पर कहा गया अल्पसंख्यकों का अधिकार होता है। तो आपको नहीं लगता कि जिस दौर में आज हम गुजर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है? क्योंकि चाहे भगवा, आतंकवाद हो, ऐसे बहुत सारे टर्म्स, या जो आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये चीजें तो चलती आई है सर, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा बढ़ गई हो इस दौर में। बिल्कुल आपने सही कहा शुभांकर भाई, मैं आपका प्रतिरोध नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर इतिहास की जो गलतियां हुई हैं या इतिहास में जो कमियां हुई हैं, जो लोग शासन सत्ता में रहते हैं उनसे कुछ कमियां भी होती। उन कमियों के पीछे ये कहां तक आवश्यक है कि वर्तमान की कमियों को छुपाया जाए? पुरानी कमियों को शिखंडी बना करके जो लोग भी उसके पीछे छुपते हैं वो कायर हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कौरव हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दुर्योधन के साथी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप शिखंडी के पीछे मत छुपिए, आप सामने आइए। अगर कोई गलती की है आपने, उसको स्वीकार कीजिए। हम स्वीकार करते हैं, हम साबारो प्रकरण में भी स्वीकार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं शहजाद के पास जाने से पहले ये मैं समझ लूं कि जो ये भगवा आतंकवाद शब्द का निर्यात है, ये सब गलतियां थी, आप मान रहे हैं? नहीं कहना चाहिए था? नहीं, भगवा, देखिए मैं फिर से मैं कहता हूं, भगवा आतंकवाद बिल्कुल कांग्रेस ने नहीं कहा। मैं आप इस चीज को लेकर के आप सर, उस दौर के गृह मंत्री का स्टेटमेंट था, तरीके से आप सुन, हिंदू टेरर। मैं सुन रहा हूं सर, आप नाराज मत हुई सर, आप नाराज मत हुई। आज आपको बहुत समय दूंगा मैं, आज आपकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा मैं। इस चर्चा में सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछूंगा, सबसे ज्यादा वक्त मैं आपको दूंगा। मुझे अपने छोटे भाई से कभी शिकायत हो ही नहीं सकती। हम छोटे भाई को और अपने शुभांकर जी को, जो भारत के नहीं दुनिया के विख्यात प्रस्तोता हैं, हम चाहते हैं कि वो सवाल भी पूछे और हम चाहते हैं वो देश को बनाने में अपना योगदान भी करें जी। तो हम तो चाहते हैं आपसे कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से साथ आएं और लोगों के साथ जुड़े, भारतीयता को बात करें। हम बात कर रहे हैं, चाहे वो इमरजेंसी में हो हमने माफी मांगी, चाहे वो दंगे हो सिखों के उसमें हमने माफी मांगी। हम
ऐसे लोग नहीं है कि अगर गलती हो गई है हमारे शासनकाल में, अगर कोई शासनकाल में गलती हुई है तो उसके लिए हम खेद न व्यक्त करें। ठीक। रही बात आप आतंकवाद की, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मिसकोट किया हुआ है, बहुत स्पष्ट कहते हैं। अच्छी बात, अगर आप कह रहे हैं कि मिसकोट किया है और आप अपने इतिहास से गलतियों की माफी मांग रहे हैं, अच्छी बात।